इंडियन एयरफोर्स में वायु सैनिक अग्निवीरों की भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। इस एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होने वाला है, क्वालिफ़िकेशंस क्या मांगी गई है, मेडिकल फिटनेस क्या होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, सैलरी, अदर बेनिफिट्स, जितने भी प्रकार की जानकारी है सारी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। जिस भी कैंडिडेट का जन्म 29 दिसंबर 1999 और 29 जून 2005 के बीच हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 29 दिसंबर और 29 जून शामिल किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से कुछ स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस की पास कर चुके हैं उनके लिए जो आयु सीमा होगी वो 23 ईयर्स होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो साइंस सब्जेक्ट से अगर आप हैं तो आपकी 10+2 12th या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन आपको पास करना है मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में, और 50% मार्क्स होना चाहिए टोटल एग्रीगेट, और 50% मार्क्स ही इंग्लिश में होना चाहिए। या फिर 3 ईयर कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट with 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा कोर्स। तो 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर इन स्ट्रीम में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने 50% अंक उत्तीर्ण किए हुए हैं और इंग्लिश आपका 12th और मेट्रिकुलेशन के रूप में रहा हो। या फिर 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स विथ नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट विथ फिजिक्स एंड मैथ्स फ्रॉम State Education Board Council which are listed in COBSE with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in vocational course matriculation। मतलब ये है कि 2 साल के वोकेशनल कोर्स अगर आपने इंटरमीडिएट में किया है लेकिन उसमें नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में फिजिक्स और मैथ्स रहे हैं और इंग्लिश में 50% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और 50% मार्क्स ही आपने ओवरऑल आपके इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में लिए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर साइंस सब्जेक्ट से अदर सब्जेक्ट के हैं तो इंटरमीडिएट या 10+2 या 12वीं आपने 50% मार्क्स के साथ में पास की होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। या फिर वोकेशनल कोर्स भी अगर आपने किया हुआ है 12th का तो उसमें भी 50% मार्क्स आपके लिए गए हो और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी लिए गए हो। यहाँ पर एक और बात स्पष्ट की गई है कि 50% का मतलब 50% ही है। अगर आपके 49.99% भी एग्ज़ाम में आए हुए हैं तो वो 49% में ही गिने जाएंगे, इसलिए एक्यूरेट 50% या इसके ज़्यादा ही होना आवश्यक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत 152.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। सीना 5 सेंटीमीटर के एक्सपांशन रेंज में, मतलब कि फुलाने पर 5 सेंटीमीटर तक फूल जाना चाहिए। प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज, हाइट और एज का प्रोपोर्शन सही होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई सर्जरी आपकी नहीं होना चाहिए। हियरिंग आपका अच्छा होना चाहिए। दांतों में आपके जम्स और दांत सभी हेल्दी होना चाहिए और किसी भी प्रकार के कोई भी फिटनेस संबंधी प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे जो है फिटनेस के स्टैंडर्ड्स मांगे गए हैं। अगर आपको विस्तार से इनके बारे में जानना है तो आप https://agnipatvayu.cdec.in पर जाकर के और ये पता कर सकते हैं। अदर मेडिकल कंडीशंस के अंतर्गत इन्होंने ये मांगा गया है कि आप नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह नहीं ले सकते या आपको इस तरह की कोई आदत नहीं होना चाहिए और साइकोलॉजिकली आप काफ़ी अच्छे हों, मतलब किसी प्रकार का कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं हो। बॉडी टैटूज़ को यहाँ पर बैन किया गया है, लेकिन
ऐसे बॉडी टैटूज जो कि आपके कोहनी के नीचे से लेकर के तो आपके पंजे तक हैं वो चल सकते हैं, अगर वो आपकी जनजाति से संबंधित किसी भी प्रकार का टैटू है। ऐसी स्थिति में आपको उसके सामने से और पीछे से फोटोग्राफ्स सबमिट करना पड़ेंगे। केवल सिख कैंडिडेट्स के लिए एक निर्देश और दिया गया है कि अगर आप सिख कैंडिडेट है तो आपको दाढ़ी मूछें रखने की परमिशन है, लेकिन आप जब एनरोलमेंट कर लेंगे इस प्रोसीजर में तो आपको इसके बाद में उसे कटाने की या शेव करने की या बढ़ाने की या किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में आपको रखना होगी। टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई है। अग्निवीर वायु के रूप में आपकी जो सेवा होगी वो 4 साल की होगी। 4 वर्ष के बाद में जो भी एक स्पेशल अभी की जो वैकेंसी है उसमें जितने भी अग्निवीरों को शामिल किया जाएगा उनमें से 25% को एयरफोर्स में आगे के लिए सेवा देने का मौका मिलेगा। अग्निवीर समस्त प्रकार की एयरफोर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। अग्निवीरों को समय समय पर जैसा भी इंडियन एयरफोर्स चाहे ट्रेनिंग दे सकती है। छुट्टियों के बारे में तो एनुअल लीव के रूप में 30 दिन के अवकाश स्वीकृत किए जाएंगे और सिक लीव के रूप में अगर मेडिकल एडवाइस होगी तो आपको अवकाश सिक लीव के रूप में भी दिए जाएंगे। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी में फर्स्ट ईयर में 30,000 मंथली का सैलरी रहेगी, 21,000 इन हैंड सैलरी होगी और 9,000 जो है कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में चले जाएगा और इतना ही गवर्नमेंट मिलाएगी। सेकेंड ईयर में 33,000 सैलरी होगी, 23,100 इन हैंड सैलरी होगी, 9,900 आपके सेवा निधि में चले जाएंगे और 9,900 ही गवर्नमेंट मिलाएगी। थर्ड ईयर में 36,500 रुपये सैलरी होगी, 25,550 रुपये इन हैंड सैलरी मिलेगी और 10,950 रुपये जो होंगे वो सेवा निधि के रूप में काट लिए जाएंगे और 10,950 ही गवर्नमेंट द्वारा मिलाया जाएगा। चौथे साल में 40,000 रुपये सैलरी होगी, 28,000 रुपये इन हैंड सैलरी होगी, 12,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन चले जाएगा और 12,000 रुपये ही गवर्नमेंट मिलाएगी। इस प्रकार से आपका जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो 5,20,000 होगा और गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी 5,20,000 होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 10,40,000 रुपये सेवा निधि के रूप में आपको मिलेंगे। ये 10,40,000 बिना ब्याज के हैं, ब्याज सहित ये लगभग 12 लाख के करीब जाते हैं। अग्निवीरों को किसी भी प्रकार के प्रोविडेंट फंड का अधिकार नहीं होगा और देयर शेल बी नो एंटाइटलमेंट टू एनी ग्रेच्युटी एंड एनी काइंड ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स इन द केस ऑफ अग्निवीर वायु। ना तो ग्रेच्युटी के अधिकारी होंगे और ना ही पेंशन के अधिकारी होंगे। समस्त अग्निवीर जो कि एयरफोर्स में ज्वाइन करेंगे उनका 48 लाख का बीमा होगा और इन्हें सेवा समाप्ति पर एक स्किल सेट सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इनको आगे जाकर के सर्विसेज में काम आएगा। इनको एक सर्विसमैन के स्टेटस के लिए एलिजिबल नहीं रखा गया है। ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फेज़ 1 के अंतर्गत ऑनलाइन टेस्ट होगा। साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए 60 मिनट का एक टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से संबंधित 12th लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट वाले जो भी होंगे उनका 45 मिनट का टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस 10+2 लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स दोनों के लिए टोटल ड्यूरेशन के 85 मिनट्स की टेस्ट होगी जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। और मार्किंग पैटर्न जो होगा वो ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से होगा। 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर, नील 0 मार्क्स फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस और 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब करेक्ट आंसर के लिए 1 नंबर दिया जाएगा,
जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया जाएगा उसके 0 नंबर है, और अगर रॉन्ग आंसर दिए गए हैं तो 0.25 नंबर आपके काटे जाएंगे, मतलब 1/4 मार्क्स आपके कट जाएंगे। फेज फर्स्ट क्लियर करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उन्हें फेज सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। फेज सेकंड में उनके समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होना है। जैसा कि आप इसके सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई कराने हैं वो सब लिखे हुए हैं। तो ये समस्त प्रकार के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपको सेकंड फेज के अंतर्गत कराना होगा। इसके बाद में जितने भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन सभी का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंतर्गत 1.6 किलोमीटर की दौड़ को कंप्लीट करना होगा 6 मिनट 30 सेकंड में, और 10 पुशअप्स लगानी होगी, 10 सिटअप्स लगाने होंगे, 20 स्क्वाट्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम टू क्वालिफाई इन द फिजिकल टेस्ट। तो इस प्रकार से फिजिकल टेस्ट रखा जाएगा। कैंडिडेट अपने स्पोर्ट्स शू, शॉक्स और ट्रैक पैंट्स वगैरह सब साथ में लेकर आएँ। जो इसको क्वालिफाई कर लेंगे उनके लिए एडाप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट और एडाप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड भी रखा जाएगा। अगर आपके पास आपकी क्वालिफिकेशंस के अलावा कोई दूसरे सर्टिफिकेट्स भी हैं तो वो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इंटरनेट की मार्कशीट को यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है। जैसे आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स वगैरह है या दूसरे किसी प्रकार के कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह, या आपने मिलिट्री संबंधी कोई दूसरा कुछ कर रखा हो, वायुसेना संबंधी दूसरा कोई कुछ कर रखा हो सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फेज थर्ड के रूप में मेडिकल एग्जामिनेशन होगी। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आपका ब्लड टेस्ट, एचबी, टीएलसी, डीएलसी टेस्ट किया जाएगा, यूरिन टेस्ट किया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री के रूप में ब्लड शुगर फास्टिंग देखी जाएगी, सीरम कोलेस्ट्रॉल देखा जाएगा, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन टेस्ट देखा जाएगा, एलएफटी, सीरम बिलिरुबिन, एसजीओटी और एसजीपीटी टेस्ट कराए जाएंगे। चेस्ट एक्सरे लिया जाएगा, ईसीजी कराया जाएगा। टेस्ट ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एब्यूज़, नारकोटिक ड्रग्स का टेस्ट करवाया जाएगा, और अदर टेस्ट जो कि मेडिकल ऑफिसर द्वारा कहे जाएंगे वो सभी प्रकार के टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट आपके सामने दिखाई दे रही है, agnipathvayu.cdec.in। इस पर जाकर के आप 24 जून से सुबह 10 बजे से ये आवेदन प्रारंभ होंगे और 5 जुलाई शाम की 5 बजे तक ये आवेदन किए जा सकेंगे। मतलब आवेदन प्रारंभ की तिथि 24 जून है और आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई है। आवेदन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही किया जाना है, और ये रजिस्ट्रेशन इस दी गई लिंक पे किया जाना है। तो इस लिंक पे जाकर के और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समस्त प्रकार की जो अंक सूचियाँ या जन्म वगैरह जो कुछ भी आपका है वो 1 दिसंबर 2022 की स्थिति में काउंट किया जाएगा। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली कॉल्ड फॉर एनरोलमेंट इन अग्निवीर वायु इनटेक 01/2022 विल बी पब्लिश्ड ऑन 11 दिसंबर। मतलब 11 दिसंबर को जो है इसकी समस्त जानकारी जो है आपको दे दी जाएगी, और कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शंस एज एन अग्निवीर वायु इन इंडियन एयरफोर्स। अनमेरिड मेल कैंडिडेट ही यहाँ पे एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कॉन्टैक्ट नंबर 01125694209 या 25699606 पर, या फिर ईमेल द्वारा casbiaf@cdec.in पर मेल करके पता कर सकते हैं, या समस्त प्रकार की जानकारी जो है पोर्टल पे उपलब्ध है, जो कि https://agnipatvayu.cdec.in पर जाकर के आप समस्त प्रकार की जानकारी पता कर सकते हैं। अग्निपथ योजना से संबंधित दूसरी वैकेंसीज और समस्त प्रकार की अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अगली वैकेंसी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय।